छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज आपको ज़रूर मिलता है यहाँ पर, लेकिन पहले आपको यहाँ आना पड़ता है क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कभी भी दवाएं नहीं देते हैं। यहाँ पर बाकी सभी संस्थानों की भांति नहीं किया जाता। जैसा कि आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि आपको इस चीज़ की परेशानी है, फ़ोन कॉल करें, सर में दर्द है फ़ोन कॉल करें, घुटनों में दर्द है फ़ोन कॉल करें, पेट में दर्द रहता है फ़ोन कॉल करें। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पहले गुरुजी नाड़ी परीक्षण करते हैं, स्वयं करते हैं वो नाड़ी परीक्षण, और पहले रोग का कारण जानते हैं, रोग की कि आखिरकार क्या रोग है, आपको किस कारण से हुआ या कौन सी चूक आपसे हुई है जिस वजह से इस रोग से आपको दो चार होना पड़ रहा है। फिर आपको देते हैं आयुर्वेदिक दवाएं, वो भी वो दवाएं जो स्वयं गुरुजी के मार्गदर्शन में, गुरुजी के देख रेख में तैयार की जाती हैं। विशेष मुहूर्त में इन जड़ी बूटियों को तोड़ा जाता है और पीस कर फिर आप तक पहुंचाया जाता है। बहुत ही शुद्धता के साथ आप तक पहुंचाकर आपको स्वस्थ करने का गुरुजी का प्रयास रहता है। इसीलिए नाड़ी परीक्षण ज़रूरी है, रोग का कारण ज़रूरी है। और जब आप यहाँ आएंगे तो 12 घंटे की फास्टिंग आपको करनी है नाड़ी परीक्षण से पहले। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करती हूँ, आप कल गुरुजी के पास आ रहे हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, तो आज रात 10 बजे तक या उससे थोड़ा पहले आप खाना खा लें, पानी पी लें अच्छे से पेट भरकर। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक, या जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते, आपका नंबर नहीं आ जाता, तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। फिर गुरुजी आपको आपके रोग का कारण बताते हैं, बिना आपके बोले ही, कोई रिपोर्ट्स भी नहीं लानी है आपको। और फिर दिया जाता है आपको आयुर्वेदिक निदान, वो निदान जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बस आपको नियम और परहेज़ का खास ख्याल रखना होता है दवाओं के साथ। गुरुजी आपको उस दौरान सभी नियमों के बारे में व्याख्यान से बताते हैं। गुरुजी का स्टाफ भी आपकी हेल्प करता है। कहीं पर आप रुक रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि ये समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से खाया जाए, तो वहाँ भी बताया जाता है। घर जाने के बाद फ़ोन कॉल करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कॉल सेंटर के नंबर पर बात भी करके आप अपनी दुविधाओं को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बहरहाल दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना ही एक रोग पर चर्चा करते हैं, और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आंखों की ज्योति, यानी कि आईसाइट्स जो है वो लगातार क्यों कम होती जा रही है। उम्र चाहे कोई भी हो, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर भी मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं। तो क्या कारण है इसका, गुरुजी से जानते हैं, और साथ ही साथ जानते हैं कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा हमें इस परेशानी, इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। गुरुजी, हम बात करेंगे आंखों की रोशनी जो दिन पर दिन कम होती जा रही है, धुंधलापन आता जा रहा है आंखों में, क्या कारण मानते हैं आप इसका और क्या निवारण है आपके पास? देखिए, जिसका नजला बिगड़ जाए जी, यदि आंखों में पर्दे के आगे नजला आ गया तो आंखों का कमजोरी पड़ जाती है जी, चश्मे लगते हैं, दिन पर दिन नंबर बढ़ता जाता है। और यदि आपका खान पान सही नहीं है और आप डॉक्टरी इलाज भी करवा रहे हैं, तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो कि आपके चश्मे को उतार दे। परंतु स्वस्थ विचार में यदि आपका मेंस 13 तक का प्लस 7-8 तक का है तो भी 2.5-3 महीने में चश्मा उतर जाता है। इसमें दवाइयाँ खाने की भी हैं, दवाइयाँ पीने की भी हैं, और आँख में लगाने की भी है। जी, अब खाने के लिए दवाई जो है, सफ़ेद मिर्च, छोटी सौंफ, सालम मिश्री, और सेला मिश्री, अश्वगंधा और स्थावर, इन सब को अलग अलग पीस के इकट्ठा मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के दूध से, बकरी के दूध से लें। गाय बकरी का दूध आपके पास नहीं तो सोयाबीन के दूध से लें, परंतु खुद बनाना पड़ेगा। बना बनाया आप कहीं से लेते हैं, उसमें किसी किस्म की मिलावट होगी तो आपको लाभ नहीं होगा। सोयाबीन के दूध के बनाने की विधि है कि सोयाबीन
साबुत ला के पिसा के आटा बना लें। यदि आपने आधा किलो दूध बनाना है तो आधा लीटर पानी रख दें। आप पहले मिट्टी के बर्तन में रखें, सोने पे सुहागन है तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के किसी भी बर्तन में पानी उबालें। जब पानी आपका उबलने लगे तो 50 ग्राम सोयाबीन का आटा थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिलाते जाएं और कड़छी से हिलाते जाएं। 2 उबाली आने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद जो छान में बचा वो तो आटे मिला के रोटी खा लें, बाकी वो आपका दूध बन गया। जब आपका दूध 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें शहद मिला कर के 1 चम्मच ये दवाई लें जो मैंने अभी आपको नुस्खा बताया। थोड़ा थोड़ा मुंह में डालते जाएं, दूध के साथ पीते जाएं, तो आप देखेंगे एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा और जो आपको सूं सूं लगी रहती थी, आंखों से पानी गिरता था, सिर में भारीपन रहता था, ख़त्म हो जाएगा जी। और आंखों में डालने के लिए दवाई मेरे पास एक नहीं 14 किस्म की हैं। वो नाड़ी परीक्षण के बाद दी जाती है कि कौन सी दवाई किसको देनी है। और इन दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। चाहे आपकी आंखों से पानी गिरता है, चाहे रोए हैं, चाहे कुकरे हैं, चाहे पंडाल है, चाहे आँखों की नज़दीक की दूर की दृष्टि कम है, वो भी इस दवाई को आँख में डालने से दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और एक दवाई ऐसी है जो सिर्फ आँख में लगानी नहीं है, न खानी है। रात को सोते समय आंखें बंद करके आँखों की पलकों के, आँखों के चारों तरफ और यहाँ पे उसकी मालिश करनी है। तो इससे भी आँखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जिनकी रोशनी कम थी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, लेंस लगेंगे। आज वो बिना लेंस से और बिना चश्मे के अपना सारा काम कर रहे हैं और पूरी लाइट आ गई है। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कहता, मेरा अपना प्रैक्टिकल है। और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। परंतु जिस दिन मेरे पास आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में मिल जाते हैं। और मैं किसी को फ़ोन के ऊपर दवाइयाँ नहीं बेचता, दवाई केवल उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण गुरुवार से लेकर मंगलवार तक होता है, बुधवार की मेरी छुट्टी होती है। और दवाई लेने के बाद जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 20 से 25% भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। जी बिल्कुल। तो रोग समाप्त होते ही आपकी जो दवाएं हैं वो भी बंद कर दी जाती है। गुरुजी का मकसद रहता है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो। अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आ चुके हैं तो बीमारी का नामो निशान अब आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। आपको दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई बातें भी बताई जाती हैं। आपको खान पान किस प्रकार का रखना है ये भी बताया जाता है। कौन कौन से योग प्राणायाम आप कर सकते हैं अपने बीमारियों को दूर रखने के लिए, ताकि भविष्य में कभी दोबारा से आप बीमार ना पड़े। गुरुजी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं।
और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं दर्शकों, अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बना रहे हैं, गुरुजी के पास नाड़ी परीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि उस दिन बुधवार ना हो, क्योंकि इस दिन संस्थान बंद रहता है। गुरुजी इस दिन नाड़ी परीक्षण नहीं करते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए विशेष नियम होता है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है।